वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आल्सो यू विल बी एबल टू रिकॉल द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दैट मीन्स हम लोग क्या यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हाइट एंड और डिस्टेंस हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट इन द सेंस हो सकता हो एक टावर की हाइट हो, किसी किसी आप डिस्टेंस में उस टावर को आप देख रहे हैं और आप एंगल अगर आपको पता हो या आप कह सकते हैं आप डिस्टेंस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, टावर की हाइट मेजर कर सकते हैं। सो दैट मीन्स अगर हम बात करें एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ही यूटिलाइज करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन हाइट और डिस्टेंस के निकालने में। दैट मीन्स अर्थ से डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। इनफैक्ट किसी भी टावर की हाइट निकाल सकते हैं, किसी टावर के सम पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन जो यूटिलाइज करते हैं, डिग्री अगर एंगल पता होता है तो किस तरफ आप मूव करेंगे अपने शिप्स को उसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट मींस हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने जा रहे हैं। तो हाइट और डिस्टेंस किस तरह से हम लोग निकालते हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज होती है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या चीज है इसको भी स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंगली। तो एक पर्टिकुलर एक हाइट ले, अगर एक कोई हमारे पास टावर है, सपोज हम ये हमारे लिए हमारे क्या है, टावर है और इसको किसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। तो सपोज ये टावर है और ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इस पॉइंट को देख पा रहे हैं इस डिस्टेंस पे। सपोज ये हमारे लिए एक डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस पे हम है और हम यहां से इस पर्टिकुलर जो टॉप ऑफ द टावर है इसको हम लोग देख रहे हैं। ये जो हम लोग डॉटेड लाइन पे बनाए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब दो चीज है, या तो क्वेश्चन में जो है सिंपली रखता है कि जो है अर्थ से एंगल कुछ बना रहा है, या आप अगर स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप खड़े हैं कहीं तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे होंगे, किसी आपकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, हाइट होगी। तो दो सिनारियो है, या तो हम सिंपली आपके पास क्वेश्चन हो सकता है ये जो टच है ये अर्थ से हम देख रहे हैं, या आप कह सकते हैं एक सरफेस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये जो चीज देख रहे हैं हम लोग आपकी कुछ हाइट है और आप उसके टॉप को देख रहे हैं। यहां पे हम लोग सिंपली अगर देखें तो ओ ए हमारे लिए क्या है, हाइट है। किसकी हाइट है, एक जो है टावर की हाइट है। सिमिलरली यहां पे भी ये जो हाइट है ये आपकी हाइट है, या आप कोई किसी पे अगर हम किसी सरफेस पे ही हम क्या रखे होंगे, खड़े होंगे और वहां से हम लोग देख रहे हैं। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि क्या ये भी हाइट मेंशन है या नहीं है, क्योंकि अगर ये हाइट मेंशन होगा तो क्योंकि आप ओवरऑल इस एंगल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सब कुछ चीजें निकालेंगे तो हम जो भी मेजर कर रहे होंगे यहां से यहां तक जो है फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस को, और इस अपनी हाइट में अगर आप ऐड करेंगे तो ही हम क्या करेंगे, ओवरऑल टावर की हाइट हमें पता चलेगी। तो बेसिक दो चीज को आप ख्याल रखेंगे, आप सरफेस से आप जो है आपकी लाइन ऑफ साइट जा रही है या आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ साइट जो है हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज डेफिनेशन दी गई है, एक जो ये हम लोग एंगल बना रहे हैं, ये जो थीटा बना रहे हैं हम लोग, लेट्स से थीटा हम जिसको क्या क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर उस टॉप को देख रहा है, इसी थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, दिस इज सिंपली रेफर्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दैट मीन्स दो चीज भी हो सकती है, आप जो है सरफेस पे खड़े हैं तब देख रहे हैं किसी टॉप को, या आप किसी टावर पे हैं और क्या देख रहे होंगे, नीचे देख रहे हैं। तो दो सिनारियो हो सकता है। तो एक सिनारियो है सरफेस पे आप हो और आप टॉप पे देख रहे हैं, या क्या सिनारियो आप किसी टॉप पे खड़े हो और एक सरफेस को देख रहे हैं।
तो दैट मीन्स दो टाइप के हमारे पास एंगल है, एक को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो दूसरा एंगल है जो आप टॉप से अगर किसी डिस्टेंस को देख रहे हैं या आप जो है सरफेस को देख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दैट मीन्स हमारे लिए आप एक टावर पे हैं और हम वहां से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगेन या तो आप टावर के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, या यहाँ भी क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट, आपकी भी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो आई होप आपको हाइट के अकॉर्डिंगली समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ हाइट दे रखी होगी तो उसको ऐड करेंगे टोटल हाइट निकालने के लिए, और नहीं दे रखी होगी तो सिंपली टोटल हाइट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज ए टावर की जो हाइट होगी। तो अगर यहां से देख रहे हैं तो अब एंगल, क्योंकि एंगल हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए एंगल, ये लाइन ऑफ साइट और कह सकते हैं आप जो है टावर से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हमारे लिए तो ये परपेंडिकुलर है, और जो बेस है, बेस और लाइन ऑफ साइट के एंगल को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन से। सो दैट मींस जो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो पहली बात तो इससे एक परपेंडिकुलर आप समझ लीजिए, इस टाइप का हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल बेस है, और यहां से आप जो है सरफेस पे देख रहे हैं, तो यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या आप सरफेस पे देख रहे हैं, एक ही बात है। अगेन यहाँ भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इसकी भी हाइट होगी कुछ, सरफेस पे देख रहे हैं तो इसकी भी हाइट हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप हमेशा मेंशन रखिएगा कि ऑब्जेक्ट की भी कुछ ना कुछ हाइट है, या ऑब्जेक्ट सरफेस पे, और अगेन टावर पे भी आप खड़े हैं उसकी भी हाइट है, या जो है सिंपल टावर की हाइट के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं। तो ये दो हाइट जो है इसमें जो है लॉजिकली आपको निकालने की जरूरत होती है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन तो जो है हम एंगल बना रहे हैं क्या, हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंगली। अब अकॉर्डिंग टू अगेन ये भी लाइन ऑफ साइट है आपके लिए, तो ये भी लाइन ऑफ साइट है। आप जो ये एंगल जो बना रहे हैं आप, इसको हम लोग लेट से थीटा, नाउ ये एंगल को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा, लाइन ऑफ साइट क्या है ये समझ में आ गया। इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम लोग एलिवेशन एंगल कहते हैं, वो क्या होता है, वो पॉइंट जहां से आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच जो है जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलिवेशन एंगल कहते हैं। और डिप्रेशन एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप खड़े हैं और हॉरिजेंटल लाइन आपके लिए ये हुई, हॉरिजेंटल लाइन आपके लिए ये हुई, और हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम एंगल ऑफ, किसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और किसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी हाइट पे हो, या आपकी भी कुछ हाइट हो सकती है, या आप जो चीज देख रहे हैं वो भी किसी हाइट पे हो सकती है। तो हाइट को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग टर्मोलॉजी जो है देख ली कि टर्मोलॉजी क्या है और चीजें किस हिसाब से हो सकती है। ना अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंगली हम ये जो चीज है, चाहे वो हाइट निकालना हो या आप किस डिस्टेंस पे जो है से देख रहे हैं और आपकी एंगल क्या है, इस सारी चीजों को किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इस चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सपोज हमारे लिए एक क्वेश्चन है यहाँ, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हमारे लिए एक टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फुट ऑफ द टावर, इससे हम 15 मीटर अवे हैं। हमारे लिए ये क्या है, ऑब्जर्वर है, यहाँ ये ऑब्जर्वर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब टॉप तो यही है हमारे लिए, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन है और लाइन ऑफ साइट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक लाइन ऑफ साइट है, यहीं से हम टॉप को देख पा रहे हैं, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यही हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये क्या दे रखा है हमारे लिए, 60 डिग्री दे रखा है। नाउ अब क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा है हमारे लिए। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई आप भी किसी हाइट पे खड़े नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सिंपली आपको हाइट निकालना है। लेट्स से ये h है हमारे लिए,
इसको डिटरमाइन करना है। अब सिंस क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग देखें, ओ ए बी को देखें, तो ये हमारे लिए राइट एंगल हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अब ये हमारे लिए राइट एंगल है, तो दैट मींस ओ भी हमारे लिए क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का काम हुआ, यानी कि लाइन ऑफ साइट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। और ये जो बी ए है ये हमारे लिए क्या हुआ, अगर हम एंगल के अकॉर्डिंगली चले तो ये ऑपोजिट साइड हुआ, या कह सकते हैं आप परपेंडिकुलर ये हुआ। और ओए को हम लोग क्या ले सकते हैं, एडजेसेंट साइड, या कह सकते हैं आप बेस, ये हमारे लिए बेस का काम हुआ। नाउ सिंस एंगल हमें पता है, एंगल पता है और बेस ही पता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसकी ऐसी वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन की, कॉस की, टेन की, जिससे हम डायरेक्टली एच निकाल सकते हैं। यहाँ आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज भी पता चल जाएगी आपको, एच अगर पता चल गया तो हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा, सारी चीज निकाल सकते हैं सिंपली एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो। नाउ देखा जाए तो यहाँ साइन ना लगा के आप, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, दैट मीन्स परपेंडिकुलर वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मुलेशन में यूटिलाइज होता है, अगेन आपको याद रिमेंबर रखने के लिए हम लोगों ने एक चीज बताया था, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से हम लोगों ने चीजों को रिमेंबर रखा था। अब किस फॉर्मुलेशन में, केवल परपेंडिकुलर और बेस का यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ दिख रहा है परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस है, और ये जो थर्ड रेशियो, ये कौन सा रेशियो कहलाता है, टेन। तो टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस ए बी, और बेस क्या है, ओ ए। और सिंस थीटा भी तो हमें पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, दैट मींस tan 60 इज इक्वल टू एच, जिसको हम लोग मान लिए हैं एच डिवाइड बाय क्या हो गया, 15। और यहां से h की वैल्यू सिंपली आ गई 15 इंटू tan 60 डिग्री। तो tan 60 अगेन याद रख सकते हैं आप, tan 60 दैट मींस क्या हो गया, √3। तो दिस इज नथिंग बट h इज नथिंग बट 15√3। और सिंस आपका 15 किसमें, मीटर में, तो ये भी h मीटर में रहेगा। तो ये आपकी हो गई टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो सिंपल एक्सप्रेशन था, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मींस tan थीटा अप्लाई करके हम हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू निकाल लिए। अगेन आपको ये पता होना चाहिए था एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या था। एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को कहते हैं, जो कि क्या दे रखा था, 60 डिग्री दे रखा था। उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको हाइट और किस तरह से डिस्टेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के हेल्प से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मींस हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम लोग जो है किस तरह से डिफाइन किए, और साथ ही साथ हाइट और डिस्टेंस के हेल्प से हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं हाइट और डिस्टेंस को, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।